नमस्कार, मैं हूं रहत राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ड्रग्स केस में रोज नए खुलासे कर रहे हैं, लेकिन अब की बार उनका निशाना पूरा पॉलिटिकल है और निशाने पर है देवेंद्र फडणवीस। जी हां, नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के ड्रग माफियाओं से संबंध है। नवाब मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता पर भी एक आरोप लगाया और कहा कि एक म्यूजिक वीडियो को लेकर भी कई सवाल उठाए। नवाब मलिक के मुताबिक वीडियो को ड्रग माफिया जयदीप राणा ने फाइनेंस किया था, जो इस वक्त जेल में है। समीर वानखेड़े को लेकर भी नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए और कहा कि 14 साल में समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में कई विभागों में पोस्टिंग पाता रहा है। अब इन आरोपों पर फडणवीस ने पलटवार किया है और कहा है कि कल यानी मंगलवार को आरोपों के जवाब देंगे, साथ ही दिवाली बाद बड़ा बम फोड़ेंगे। ड्रग्स की लड़ाई पर हाई होती सियासत और मलिक के नए आरोपों में सियासी दंगल को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आरोप और प्रत्यारोप क्या है आपको सुनवाते हैं। तो कि जयदीप राणा जेल में बंद है, जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का। मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया, जिसमें दिल्ली के एनसीबी के जोनल यूनिट ने कहा कि वो जेल में है और जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था और साथ में मुनगंटीवार जी ने भी अभिनय किया था। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं और बाद में आपसे शेयर कर लूंगा। नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है, तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर आप हमारे तरफ पत्थर फेंकोगे तो हमारे हाथ में भी पत्थर है, लेकिन हम हमारी राजनीति और हमारा संस्कार इतना नीचे गिरने नहीं देंगे जितना आप कर रहे हो। आज भी आपको मौका है, संभल जाइए, इतना मैं कहूँगा। प्रवक्ता नवाब मलिक जी ने फिर एक बार
अपने जमाई को बचाने के लिए जिस तरह की कवायद शुरू की है, जिनके घर में गांजा मिला, अब उसको हर्बल वनस्पति ये लोग बताते हैं। नवाब मलिक जी, आप जिनका स्वच्छ चरित्र है, जिन्होंने 5 साल महाराष्ट्र की सरकार चलाते हुए जिनके खिलाफ एक भी आरोप नहीं हुआ, ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ जो जंग शुरू की है, निश्चित देवेंद्र जी इसका अंत तो करेंगे। लेकिन आपका मानसिक संतुलन किस तरह बिगड़ा है, ये अब पता चल रहा है कि आप जिस तरह से बौखलाए हुए रोज एक ट्वीट करते, रोज एक नया फोटो लाते हैं। दिवाली पर राजनीति का धमाका है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। अभिषेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मोहित कंबोज सोशल एक्टिविस्ट हैं। संजय गुप्ता नेता शिवसेना है। योगेश देसाले प्रवक्ता एनसीपी के हैं। आप सबका बहुत स्वागत है और सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब आर्यन खान, उसके बाद एनसीपी तक बात आई, वानखेड़े तक बात आई और वानखेड़े के बाद अब देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगा रही है एनसीपी। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले शुरुआत अभिषेक त्रिपाठी जी आपसे ही करूंगा। अभिषेक जी, ये मामला खत्म नहीं हो रहा है। अब तक हमने देखा कि भाई आर्यन खान तक का मामला था, समीर वानखेड़े था, आज तो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी लगा दिए मलिक साहब। रोहित जी, बहुत ही शर्मनाक है। आपको मेरी आवाज? हेलो, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए अभिषेक जी। बहुत ही शर्मनाक है। नवाब मलिक जी वैसे तो है, वो अपनी मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुके हैं पिछले 1 महीने से, और उससे भी थोड़ा रोज कुछ ना कुछ हटा, अगर उनकी भाषा में बोलूं तो कोई ना कोई आरोप पे मोहित कंबोज जी है हमारे होते होते देवेंद्र जी, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हो कि 5 साल उन्होंने जैसे सरकार चलाई है वो पूरी दुनिया ने देखा है। शर्मनाक चीज है कि वो व्यक्तिगत परिवार को बीच में ला रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि ये जो नवाब मलिक है, ठीक है। हमारे साथ योगेश देसाले जी हैं। योगेश जी, एनसीपी लगातार टारगेट कर रही थी समीर वानखेड़े को। समीर वानखेड़े के बाद आर्यन खान का बचाव भी किया एक तरीके से मलिक साहब ने। अब सीधे सीधे आरोप और प्रत्यारोप का दौर बीजेपी पर लग रहा है और सीधे देवेंद्र फडणवीस लाइन पर हैं और उन्होंने बाकायदा फोटो भी जारी करी और बताया कि वो उस शख्स के, राणा साहब के संबंध थे। देवेंद्र फडणवीस और उनके वाइफ के साथ एक सॉन्ग गाया गया था रिवर पर, उसमें वो प्रोड्यूसर भी थे। इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर धुआं कहां से निकल रहा है तो जाहिर है कि वही आग लग चुकी। नवाब मलिक जी ने 1 महीने से, अभी हमारे दोस्त अभिषेक त्रिपाठी जी ने बताया कि 1 महीने से ये आरोप कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस जी ने 5 साल ऐसा किया वैसा किया। यहाँ पर मोहित कंबोज जी भी है, इनके साले साहब का नाम उसमें आ चुका है और वो बच गए। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए ये जो ड्रग्स का मामला है, ये आर्यन खान की बात आज आप छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन ड्रग्स माफियाओं के तार इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कैसे जुड़े हैं। समीर वानखेड़े किसके कहने पर ये सब कर रहे थे? इसके बाद ये जो जयदीप राणा है, जिनका नाम आज आया, ये जयदीप राणा ने जो रिवर एंथम सॉन्ग के लिए फाइनेंस किया था, ये जयदीप राणा के और इनके संबंध कैसे जुड़े? ये कह रहे कि हमारी फैमिली पर आरोप हो रहे हैं। ये हमारे अजीत दादा पवार साहब के दामाद होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे, इनके फैमिली पर किरीट सोमैया बेछूट आरोप कर रहे हैं। जब ये फैमिली की बात नहीं आती, लेकिन इनके ऊपर आ जाए तो ये महिलाओं को आगे कर देते और हमारी, अगर नवाब मलिक जी ने ये आरोप इन पर लगाए हैं, उनका काम है कि आरोप है साबित कर। ठीक है, आरोप साबित, ठीक है, ठीक है। आज उन्होंने कह दिया नवाब मलिक साहब के अंडरवर्ल्ड से संबंध है। मैं उनसे कहना चाहूंगा 2014 से तो सर आऊंगा अंडरवर्ल्ड, अगले हिस्से में आऊंगा। पहले ये जो ड्रग्स का रैकेट, इसको समझ लें, बहुत पेचीदा रैकेट है ये महाराष्ट्र का। हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी है, नेता शिवसेना के। आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा देसाले साहब। संजय गुप्ता जी, अब तो ओपन हो गया है, अब समीर वानखेड़े, आर्यन खान कोई बीच में नहीं है। अब तो बीजेपी वर्सेस
ऑल है? देवेंद्र फडणवीस का जब नाम लिया गया, राणा से संबंध बताए गए, ड्रग पेडलर है, अब तो सब सामने है। अब तो ये पॉलिटिकल आपके ये लड़ाई हो गई है। अब तो ना आर्यन खान है, ना समीर वानखेड़े है, अब तो एनसीपी और आपकी सरकार वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, जो कि आपके मुख्यमंत्री रहे इतने साल। सीधा आरोप उन पर है। कई बार क्या होता है कि जब होमवर्क ज्यादा हो और समय बहुत कम हो तो आदमी कुछ इस तरह की बातें करने लग जाता है कि वो ना तो उसका होमवर्क पूरा हो पाता है, ना उसका काम पूरा हो पाता है, ना वो सही से समय दे पाता है। तो कबीर जी का एक दोहा है जिसमें कबीर जी ने कहा है कि रही मन ठहरी धुरी की, रही पवनते पूरी, गांठ युक्ति की खुल गई, अंत धुरी की धुरी। यानी कि इसका मतलब शायद हमारे बीजेपी और एनसीपी के दोनों नेता बैठे हैं, इसका मतलब शायद समझ गए होंगे ये, और नहीं समझे तो मैं बता देता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भेद में हो तो सही रहती हैं, लेकिन अगर जब वो उजागर होती है तो उसका कहीं कुछ सेंस नहीं रह जाता, ना उसकी कोई वैल्यू रह जाती है। तो नेता बीजेपी हमारे बैठे हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी, तो इनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा पुरानी चीजों को, कुछ नई चीजों को, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर बाय चांस आज अच्छे संबंध नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो मर्जी ईंट उठाएं या जो मर्जी पत्थर उठाएं या जो मर्जी रोड़ा उठाएं और कुछ भी बम चलाएं। दिवाली का समय आ रहा है, इस दिवाली पे बजाय आप बम पटाके दिवाली की शुभकामनाएं देने की बजाय किस तरह के बम फोड़ रहे हैं, इस तरह के बम अगर अभिषेक जी, तो ज्यादा बढ़िया। दिवाली का फेस्टिव सीजन है और गुप्ता जी यही कह रहे हैं कि साहब आप मिलिए जुलिए, मिठाई खाइए, कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लीजिए। ये बम फोड़ने वाली बात क्यों बीजेपी कर रही है? ये क्या बोल रहे हैं किसी की समझ में नहीं आता। ये मिलने जुलने की बातें कर रहे हैं। मिले जुले तो हम 2019 में थे और उसके बाद छोड़ के कौन भाग गया था ये पूरी दुनिया देख चुकी है। तो ये हमें मिलने जुलने की बात बिल्कुल ना करें। हमारे साथ मिलकर हमारे वोटर से हमारे सुनने की हिम्मत रखिए। 2019 से आपके संजय जी आपने क्योंकि एक सवाल उठाया और कहा साहब दिवाली पे बम फोड़ने की बात करें, उसका जवाब ले ले त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी आप बोलिए। अभी तो दिवाली में दिवाला निकलेगा। आपने एक ऐसे व्यक्ति को छेड़ा है दिवाली पे जो लोगों का वैसे दिवाला निकला हुआ है। महाराष्ट्र दिवाली में सारे काम धंधे ठप है, रोजगार है नहीं, व्यवसाय चल नहीं रहा, महंगाई इतनी बढ़ रही है, 300 रुपए सिलेंडर पे आप बढ़ा रहे हैं, 250 रुपए। नहीं आज महंगाई बढ़ा दिया सर। दिवाली को निकाल चुके आ रहा हूँ हमारे साथ मोहित कंबोज जी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मोहित आ रहा हूँ, त्रिपाठी आ रहा हूँ, मोहित जी को जोड़ लो और मेरे को बता दीजिए। मोहित आपको आवाज मिल रही मेरी? आ रही पूरी आवाज आ रही आपकी। मोहित ये जो मसला चल रहा है ये अब सिर्फ सीमित नहीं रहा कि ये आर्यन खान, शाहरुख खान, समीर वानखेड़े तक हो। अब तो ये पॉलिटिकल रस्साकसी हो गई है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक आदमी कह रहा है कि आपके ड्रग्स पेडलर्स के साथ फोटोग्राफ है, वो प्रोड्यूसर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है दिवाली के बाद हम बम फोड़ेंगे और बम फोड़कर बताएंगे कि हाँ आपके भी अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। देखिए भाई साहब, मैं एकदम सबने बोला सबकी सुना। मैं ये बोलना चाहूंगा कि नवाब मलिक जी सीनियर मोस्ट कैबिनेट मंत्री हैं। फर्स्ट डे से वो आज आके 1 महीना हो गया इस बात को, वो आरोप लगाते जा रहे हैं सबके ऊपर। उन्होंने जो मुझ पे आरोप लगाए, मैंने उनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन कोर्ट में डाला है जो 8 तारीख को फॉर कैप फॉर ऑर्डर है। एक उनके ऊपर डिफेमेशन हाई कोर्ट पे भी डाला है और अलग अलग पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की है। तो आप ये देखिए, उन्होंने आज भी जो आरोप लगाया 4 साल पहले की फोटोग्राफ निकालकर कि उसमें लिखा है वो फाइनेंस हेड है वो कंपनी का। अब जब कोई पिक्चर का, गाने का या कोई नॉर्मल कोई भी एल्बम का शूट होता है गाने का, तो वो पूरी एक टीम रहती है 25-50 लोगों की। और इसमें कोई दो माय नहीं है कि देवेंद्र जी उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मैडम अमृता जी एक बहुत बड़ी उनकी जो क्या नाम है वाइफ है, वो खुद में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। आफ्टर शूट कोई भी आदमी फोटोग्राफ लगाता है और सीक्वेंस में उन्होंने उनके साथ फोटोग्राफ खिंचाई। सिर्फ उसके साथ तो नहीं खिंचाई, राणा के साथ ऐसे बहुत से लोग थे जो क्रू मेंबर्स जिनके साथ उन्होंने फोटोग्राफ खिंचाई। फोटो पे ठीक है, मैं फोटो पे कोई विवाद नहीं मानता। फोटो आजकल के सार्वजनिक जीवन में कोई भी फोटो एयरपोर्ट पर हो, प्लेन पर हो, इवेंट में हो, लोग सेल्फी ले लेते, मैं उस पर कभी नहीं जाऊंगा। योगेश जी मेरी बात सुनिए एक सेकंड कंबोज, क्योंकि आपने एक ठीक है एक मिनट दीजिएगा, आ रहा हूं कंबोज जी, 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट।
योगेश जी के पास चलते हैं क्योंकि एनसीपी ने आरोप लगाया है। योगेश जी, महज फोटोग्राफ से क्या बात बन जाएगी? क्योंकि आज फोटोग्राफ इस सार्वजनिक जीवन में पॉलिटिशियंस के साथ, बॉलीवुड स्टार्स के साथ कोई भी सेल्फी ले लेता है, एयरपोर्ट पर, इवेंट पर, कहीं भी सेल्फी ले लेता है। फोटोग्राफ से बात बन जाएगी, आप बात बनी या नहीं बनी, आप बात बराबर बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ये जो एथेम का पूरा डेटा इन्होंने दिया हुआ, हेलो जी बोलिए योगेश जी। ये जो अथेम का डेटा है, इस अथेम के डेटा में सबके नाम वहां पर आए हैं। वो नाम वहां पर जो दिख रहे हैं उसमें जयदीप राणा जी का नाम था सवेरे तक। जिस वक्त नवाब मलिक जी ने ये बात छेड़ी, उसके ऊपर आरोप हुए, उसके बाद यूट्यूब से उनका नाम हटाया गया। अगर आपको कुछ अफसोस उस बात का नहीं है, आपको उस बात पर कुछ भी लग नहीं रहा है कि फोटो से क्या होगा, उनसे संबंध नहीं है, तो फिर वो नाम वहां पर उनका कैसे लिया गया, वहां से कैसे हटाया गया? दूसरी बात ये है, अगर नवाब मलिक जी ने फडणवीस जी पर आरोप किए हैं तो उनका काम है वो झूठे हैं या सच है साबित करना। ये आरोप के ऊपर उन्होंने तकरीबन नवाब मलिक जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद आधे घंटे में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है योगेश जी, आप थोड़ा सा, योगेश जी आप 1 मिनट आपको रोकूंगा। एक छोटी सी दरखास्त, फ्रेम आपका चला गया, एक बार अगर आप रीसेट करते और फ्रेम वापस मिल पाता। मोहित कंबोज भी हमारे साथ। मोहित, आप पर भी आरोप है और लगातार आरोपों की झड़ी है। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने जी दीजिए। जी मुझे मेरी बात कंप्लीट करिए। देखिए, पहले दिन नवाब जी ने बोला कि जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, एनसीबी है, वो बीजेपी का काम करती है, बीजेपी की बी टीम है। मेरे साले को छोड़ा, किसने छोड़ा? नारकोटिक्स ने छोड़ा, ऐसा इनका आरोप था नवाब जी के मेरे ऊपर। हाँ। अभी मुझे बताइए, देवेंद्र जी बीजेपी से हैं और अगर राणा से उनके संबंध है तो क्या राणा नारकोटिक्स अरेस्ट करता? मतलब राणा के समय एनसीबी जो है उसकी कार्रवाई सही थी। मेरे को मेरे साला जो वहां पे लेना देना नहीं है उसको छोड़ा तो एनसीपी और बीजेपी मिली हुई है। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सेंट्रल एजेंसी, क्या बोलना चाहते हैं ये? मतलब राणा के लिए बीजेपी ने मदद नहीं की, उसको अरेस्ट कराया, लेकिन देवेंद्र जी के साथ संबंध थे। ठीक है। और जब मेरी बारी आई तो देवेंद्र जी के साथ मेरे साले को छोड़ दिया। मतलब क्या ये क्या चल क्या रहा है? संजय गुप्ता जी, बोलना क्या चाहते हैं? संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। एक बात ये कहना चाहूंगा बड़ी अहम, किसी के आरोप प्रत्यारोप लगा देने से हमारे देश के अंदर वो चर्चा का विषय तो बन सकता है, मगर आरोप प्रत्यारोप से ना तो कोई अपराधी साबित होता है और ना ही किसी को कोई सजा मिलती है। कुछ आरोप प्रत्यारोप इस तरह के होते हैं जो एक जांच का विषय होते हैं। जो भी तथ्य दिए जा रहे हैं जिस भी किसी की तरफ से, वो तथ्य दे सकते हैं, अपनी बात को कह भी सकते हैं, मगर उन तथ्यों में कितनी सच्चाई है या उस पर क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा, वो जांच के बाद ही होता है। तो अभी जिस भी तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये होने तो ये चाहिए कि जो जांच एजेंसी है उनके पास ही जाने चाहिए, चर्चा सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए, मगर हो रही है तो हम कर रहे हैं। तो जब तक जांच के अंदर कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आता कि जिसने जो भी कुछ आरोप लगाए उसके अंदर क्या सच्चाई है क्या नहीं, फोटो से कुछ नहीं होता, किसी के साथ खड़े होने से भी कुछ नहीं होता, किसी के कहीं पर किसी से बात करने से भी कुछ नहीं होता। पॉलिटिक्स के अंदर राजनेताओं से बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग नहीं मिलते हैं, मिलने का आधार क्या था क्या नहीं, ये सब चीजें बहुत ही गहन जांच का विषय है और इसके विषय में कई बार तथ्य मिलते भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, फोटो पे हम नहीं जाएंगे और समझेंगे कि ये जो बड़े आरोपों की लड़ी है इसमें सच्चाई कितनी है, मलिक साहब के पास प्रूफ कितने हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, आप कहीं मत जाइए, इंडिया न्यूज देखते रहिए। ड्रग्स के दंगल के बाद अब राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, सीधे पैनल का ही रुख करते हैं। हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से हैं, मोहित कंबोज हैं सोशल एक्टिविस्ट, संजय गुप्ता नेता शिवसेना और योगेश देसाले हमारे साथ थे एनसीपी से, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। संजय गुप्ता जी, उद्धव जी का भी बयान हमने दिखाया और सुना, उन्होंने कहा कि साहब अगर बम फोड़ना है तो पाकिस्तान पर फोड़िए। मतलब अभी तक ड्रग्स था, ड्रग्स के बाद देवेंद्र फडणवीस, फडणवीस के बाद पाकिस्तान, कहां जा रहा है महाराष्ट्र? तो आप देखिए कि पाकिस्तान से भी ड्रग आता है हमारे देश के अंदर, अफगानिस्तान से भी हमारे देश के अंदर ड्रग आता है। हाँ। अरे बम फोड़ेंगे मतलब क्या, कौन सा बम फोड़ेंगे? दिवाली के बाद बम
क्या पाकिस्तान में फोड़ेंगे या अफगानिस्तान में फोड़ेंगे जहां से हमारे देश में ड्रग आ रहा है? क्योंकि देखिए ना, अगर महाराष्ट्र के अंदर ड्रग आता है तो महाराष्ट्र में तो पैदा नहीं होता, ना ही महाराष्ट्र के आसपास महाराष्ट्र या मुंबई में पैदा नहीं होता। तो ये जहां से पैदा होता है बम, मतलब कहाँ गिराने का इरादा है इनका दिवाली के बाद? मतलब जहां से ड्रग आता है ये वहां बम गिराएंगे, पाकिस्तान में गिराएंगे, अफगानिस्तान में गिराएंगे, किस तरह का बम गिराएंगे? अभिषेक जी रिस्पॉन्ड कीजिए, अभिषेक त्रिपाठी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जहां बम गिराना है वहां गिराइए, मुंबई में बम गिराने से क्या होगा? देखिए, भूल चुके हैं ये, हमने बम गिराया है और सीमा के उस पार जाके भी बम गिराया है और अच्छे से हमारे जवानों को बदल है। लेकिन यहाँ पे संजय जी, ये जो आप बीच में बकबक करते हैं, प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाइए। बकबक नहीं करता हूँ। एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट रुकिएगा आप। संजय गुप्ता जी, संजय, ये बकवास वाले नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें करें आप। संजय जी, क्योंकि आपने एक सवाल उठाया है, बम को लेकर उठाया है, पाकिस्तान पर गिराने को उठाया है, एक सवाल उठाया है, एक छोटा सा रिप्लाई ले लेने दीजिए, तभी बहस का मजा आएगा। एक तरफा चलेगा मामला तो कैसे मजा आएगा? अभिषेक जी रिप्लाई करिए। जाके हमने बम गिरा के पूरा बदला ले चुका है। और जहां तक बात देवेंद्र फडणवीस, हमारे सर्वोच्च कार्यकर्ता महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी जी ने जो बोला है, वो बम अभी गिराएंगे और आने वाले समय में नवाब मलिक या उनके चाहने वाले या उनके समर्थक या दूसरी पार्टी से जो उनको समर्थन दे रहे हैं पीछे से, उन सबको पता चल जाएगा जब देवेंद्र फडणवीस जी बम गिराएंगे और किस पे गिराएंगे और पूरे तथ्यों के साथ गिराएंगे। और तब जाके ये देश देखेगा, ये प्रदेश देखेगा, मुंबई देखेगा कि वो किस तरीके से बम गिरा रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं संजय गुप्ता जी, आ रहा हूं आपके पास। अभिषेक जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी देवेंद्र फडणवीस ने, उसमें कहा कि मैं बम गिराऊंगा और अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ते हैं मलिक साहब के, उसको दिवाली के बाद उजागर करूंगा। देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नेता विपक्ष है इस समय, वो भली बात जानते हैं कौन क्या है और पूरी गंभीरता के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनको बहुत अच्छे से पता है कौन किस व्यक्ति, कौन कितना पानी में है और किसके साथ क्या क्या है। तो जब वो अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो जरूर कोई ऐसे तथ्य होंगे जो सामने आएंगे और दुनिया को दिखाई देगा। स्वयं उन्होंने ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है और जब भी देवेंद्र फडणवीस जी जो चीज बोलते हैं वो करके रहते हैं। ठीक है, और ठीक है, महाराष्ट्र प्रदेश के लिए भी ठीक है। संजय गुप्ता जी, आपका समय। वो कह रहे हैं कि साहब सबूत है, दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं, उद्धव सरकार के मंत्री भी हैं। देखिए, अपनी स्टेटमेंट में ये खुद फंस चुके हैं। अब ये कह रहे हैं उनके पास सबूत है। आज तक सबूत लेकर के क्यों बैठे हुए थे? ये किस तरह के सबूत हैं? मतलब आपको ये पता है कि किसके इंटरनेशनल ड्रग रिश्ते या इंटरनेशनल किसके पास किससे संबंध है? और आज तक आपने बताया नहीं, सबूत भी लेके बैठे हुए हैं आपने आज तक छुपाए क्यों रखे? देखो, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अभिषेक जी, सवाल आप पर है कि अगर सबूत थे अंडरवर्ल्ड से तो आज तक आपने क्यों नहीं बताया? 5 साल आप सरकार में थे, आपने कभी बताया नहीं कि साहब अंडरवर्ल्ड से रिश्ता भी है इनका। आप बता रहे थे तो उसी समय कार्रवाई हो जाती। जब नवाब मलिक जी के पास इतने सारे सबूत थे जो आज वो पैदा कर रहे हैं फर्जीवाड़े में, तो जब उनका दामाद अरेस्ट हुआ उसके बाद से इनके पास क्यों सबूत आए? अब आप इससे पहले तक इनके पास कोई सबूत नहीं थे। नहीं, नवाब मलिक जी आज ही सबूत दे रहे सारी बातें। अभिषेक जी, मैं ये सारे सबूत गुप्त थे। ठीक है, मैं अभिषेक जी ये समझना चाहता हूं कि ये सब कुछ शुरू हुआ सुशांत केस के बाद से, जब हमने देखा सरकार वर्सेस बीजेपी, वो खत्म नहीं हुआ, वो आर्यन खान तक आया, समीर वानखेड़े तक आया। तो क्या ये माना जाए कि जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है वो ड्रग्स, बॉलीवुड, इसी के इर्द गिर्द के मुद्दे हैं, उसके अलावा कोई मुद्दे दिख नहीं रहे? कि साहब नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष कोई बड़ा मसला उठाता, कहता साहब इस समय ये मसला है, आप इस पर ध्यान दीजिए, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? वहां पर किसानों का मुद्दा है, वहां पर महंगाई का भी मुद्दा है, ये सारी चीज उठाते, कहते साहब की जो राज्य सरकार टैक्स लगवा रही है पेट्रोल डीजल पर, उस पर बातचीत होती। सारी बातचीत, कंसंट्रेशन पब्लिक के मुद्दों पर नहीं है। ये जो मुद्दे हैं ये बॉलीवुड से शुरू होते हैं, ड्रग्स पर खत्म हो जाते हैं और इस पर ही सियासत चल रही है। तो क्या माना जाए कि महाराष्ट्र की सियासत का एपी सेंटर बॉलीवुड, एनसीबी, अंडरवर्ल्ड, यही सब रहेगा? अभिषेक जी, बहुत अहम बात बोलने जा रहा हूं। इसका एक पहलू है, जब भी आप ड्रग्स और ड्रग पेडलर की बात करेंगे और अंडरवर्ल्ड की बात करेंगे तो कोई एक खास समूह है जो आपके सामने खड़ा हो जाता है इन लोगों को बचाने के लिए। वो हम पिछले साल भी देख चुके हैं, इस साल भी देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं जो आते हैं
जो इनके पक्ष में बातें करते हैं, इनको छुड़ाने की बातें करते हैं, इनको बचाने की बातें करते हैं। तो मुद्दा इसलिए ये गहन हो जाता है कि क्या है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होने लगता है और इनको लगने लगता है कि हमारे लोग जब अंदर जा रहे हैं तो इन्हें किसी तरह बचाना है। तो मुद्दा हम नहीं बनाते, मुद्दा ये लोग बनाते हैं। किस तरीके से 5 साल फडणवीस साहब ने सरकार चलाई है सब लोग। त्रिपाठी जी, मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, हालांकि एक ट्रेडिशनल पार्टनर बीजेपी रहा है शिवसेना के साथ, छोटे भाई और बड़े भाई की जोड़ी हम देखते थे, सुनते थे, समझते थे और सहजता भी देखी इतने सालों तक। विपक्ष का ही काम है कि आप मुद्दे लाइए, बड़े मुद्दे लाइए जिनसे जनता का सरोकार हो, देश का सरोकार हो। सारे मुद्दे एनसीबी तक, बॉलीवुड तक, अंडरवर्ल्ड तक, वही खत्म हो जाती बात। गुप्ता जी, मैं बताऊं रजत जी, मैं बताऊं आपको, मुद्दे हम नहीं लाए हैं। ये फर्जीवाड़ा मुद्दे कौन लेके आ रहा है हम सब जानते हैं। हमारे मुद्दे तो ये थे कि महाराष्ट्र के लीडर अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस जी गांव-गांव, शहर-शहर दौरा कर रहे हैं। हमारे दूसरे नेता भी दौरा कर रहे हैं लगातार। और ये चीज देखी ठीक है संजय जी, आरोप आप पर है, ये सारे मुद्दे आप लेकर आए हैं, इन सारे लोगों को आप बचा रहे हैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं? मतलब आप पॉलिटिकल लीडर आजकल रेड के अंदर होते हैं। अगर क्रूज पे ड्रग्स पार्टी थी तो वहां की इंफॉर्मेशन बीजेपी के नेताओं ने दी, वही रेड के अंदर आरोपियों को पकड़ भी रहे हैं। हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी रेड के अंदर उसके कार्यकर्ता भी हों। उसके बाद ये केस अभी सब जुडिस है, इस बारे में बेबुनियाद बातें करके समय व्यर्थ ना करें संजय गुप्ता जी। ये मतलब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी तब कितनी की आपने? आज आप जब भी कोई मामला होता है तो केंद्रीय एजेंसी को ले आते हो। क्या केंद्रीय आप वो 3000 किलो जो ड्रग केंद्रीय एजेंसी आपके ऊपर आई क्या? ठीक है किसी और संजय जी, आई क्या? ठीक है किसी संजय जी, गलत किया होगा तभी आएगी, वरना तो नहीं आ सकती। ठीक है संजय जी, क्या ये माना जाए कि अब जो पॉलिटिक्स है, चाहे उस वाजपेयी को लेकर हो, चाहे वो वानखेड़े जी को लेकर हो, चाहे वो आर्यन खान को लेकर हो, सुशांत को लो, उसमें क्या हो रहा है कि सेंटर की एजेंसीज वर्सेस स्टेट की एजेंसीज, पहले एजेंसीज आती हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, फिर लीडर्स आते हैं। ये क्रोनोलॉजी रही है महाराष्ट्र की। तो ये तो अब देखिए ना, क्या आज इन्हें महाराष्ट्र सरकार नजर नहीं आती? आज इन्हें महाराष्ट्र की पुलिस, बॉम्बे की पुलिस नजर नहीं आती? आज इन्हें बॉम्बे का नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट नजर नहीं आता? आज ये जो भी इनको कोई मुद्दा दिखता है पर मुद्दा कहता है केंद्रीय एजेंसी को लाओ। असंविधानिक घोषित करवा दीजिए ना महाराष्ट्र सरकार को, ये सरकारी असंविधानिक है, घोषित करवा दीजिए और अपनी केंद्र की इसमें ले लीजिए आप। और भी जिस स्टेट के अंदर नहीं हो आपकी सरकार, वहां भी ऐसा कर लीजिए आप। मुंबई के नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र सरकार के अगर काम कर रहे होते तो राष्ट्रीय एजेंसी को काम करने की 3000 किलो जो ड्रग पकड़ा गया उसका बताइए आप। 3000 किलो जो ड्रग पकड़ा गया किसका ये बताइए आप। अरे पकड़ा गया ना, आपके पास जवाब? पकड़ा गया ना, नहीं किसका है तो बताइए। पकड़ा तो गया है किसका? काम तो नहीं कर रहा है। पकड़ा गया है किसका? नाम बताइए। पकड़ा तो गया, संदेह किस पे है? बताएंगे क्योंकि नाम तो बताइए। आपकी एजेंसी पे इन्होंने कही जा रही है, केंद्रीय एजेंसी। अगर यही ड्रग महाराष्ट्र में पकड़ा गया होता तो आप सबके तौर पर पता नहीं कितने नाम ले लेते आप। ठीक है, योगेश विसाले जी भी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, चर्चा इसी बात की हो रही थी कि राजनीतिक मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ मुद्दे वही हैं, बॉलीवुड, एनसीबी, अंडरवर्ल्ड, इसी पर चल रहे हैं। नवाब मलिक साहब मिनिस्टर हैं, उनके पास कोई दस्तावेज है, सबूत है, एजेंसीज को, चाहे सेंटर और स्टेट जिस पर उनका भरोसा हो, वो वहां जाकर अपनी शिकायत दें। वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी कह रही कि एजेंडा आप लोग सेट कर दे रहे हैं, उसी एजेंडे पर वो भी चल रहे हैं। देखिए, नवाब मलिक जी जो आरोप कर रहे हैं, आप बोल रहे कि वो आरोप कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी सबूत के बगैर अगर आरोप कर रहे होते तो इतना जोर शोर से नहीं बोलते। डंके की चोट पर वो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आपने अगर बोला कि बॉलीवुड ही रह गया, बाकी जो प्रश्न है हमारे राज्य के, देश के, वो नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ईडी, बाद में सीबीआई, उसके बाद इनकम टैक्स, इन सभी संस्थाओं का गैर वापर यहाँ पर किया है। हमारे महाराष्ट्र सरकार में ये सरकार कैसा गिर सकता है, महाराष्ट्र राज्य को बदनाम कैसा किया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने अपने सारे
ताकत उसके अलावा आज एनसीपी के साथ मिलजुल कर ये जो समीर वानखेड़े जी ने फर्जीवाड़ा यहाँ पर किया, ये क्रूज और आर्यन खान के मामले में, उसके लिए इन बातों को लोगों के सामने रखना, ये बातें कितनी झूठी है ये भी लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि बाकी मामले हमारे देश में या राज्य में नहीं है, तो पहले बात एक हमारे शिवसेना का जो प्रवक्ता है उन्होंने कही कि देश में महंगाई तो बढ़ रही है। भाई तुम्हारे आर्यन खान के प्रकरण में 1 महीना हो गया, 1 महीने में 6 रुपए का पेट्रोल बढ़ गया, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना मीडिया बात कर रहा है ना कोई बात कर रहा है। आम आदमी जो है, आम आदमी की दिवाली अभी है, तो दिवाली पे दिवाला निकालने का काम इस गवर्नमेंट ने किया है। नवाब मलिक जी जो बात कर रहे हो डंके की चोट पे कर रहे हैं। अगर ये आरोप भारतीय जनता पार्टी उनके नेता या समीर वानखेड़े जी इनको झूठ लग रहे हैं, तो इनके लिए भी संस्था है, इन्होंने उनके दरवाजे खटखटाना चाहिए। नवाब मलिक जी इस बारे में अगर किसी ने, उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े जी के बारे में उन्होंने ये बात भी कही कि उनका अगर कास्ट सर्टिफिकेट झूठा है तो उसके बारे में सामाजिक न्याय विभाग जो है, ठीक है, उस एससी विभाग, उसके पास हम जाएंगे। ये और बहुत सारी अभिषेक जी रिस्पॉन्ड कीजिए आप। और आप महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला आरोप। दूसरा, साय साहब कह रहे हैं कि साहब उनके पास सारे प्रमाण हैं, आप प्रमाण चाहिए तो ले लीजिए। महाराष्ट्र को बदनाम करने की बात आती कहां से? आर्यन खान क्या लखनऊ में गिरफ्तार हुए हैं? आर्यन खान का दिल्ली में गिरफ्तार हुए थे? आर्यन खान का पटना में गिरफ्तार हुए थे? अरे वो यही गिरफ्तार हुए थे तो न्यूज यही की बनेगी। कम से कम गोवा में दिखाएंगे क्या वहां का? ये बदनामी की कहां बात आती है? अरे बदनाम तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जब से आई है ये पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया जानती है। रहा सवाल दूसरा आपका कि सुशांत सिंह की मौत महाराष्ट्र में हुई थी, सुशांत सिंह की मौत महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, मोहित कंबोज हमारे साथ, मोहित कंबोज भी है। मोहित कंबोज, आपने योगेश दिसाले साहब को भी सुना होगा, उन्होंने कहा नवाब मलिक साहब ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ट्वीट किया है, आरोप लगाया है तो सारे दस्तावेज प्रमाण के साथ किया है। देखिए ऐसा है कि नवाब मलिक जी ने मेरे पे भी आरोप लगाया। बिल्कुल, उन्होंने वीडियो दिखाने की बात की थी मेरी और समीर वानखेड़े की, लेकिन आज तक इस बात को 20 दिन हो गए, आज तक उसकी वीडियो नहीं आई। कॉल रिकॉर्ड की बात की, आज तक कॉल रिकॉर्ड नहीं आए। तो मैंने उसके काफी नोटिस उनको भेजे और साथ साथ उनके जो उन्होंने दावे किए थे उससे डिफेमेशन के हिसाब से मैंने क्रिमिनल और सिविल दोनों डिफेमेशन उनके ऊपर किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत से आरोप बहुत लोगों के ऊपर लगाए। आरोप लगाने के बाद उन्होंने समीर वानखेड़े पे भी लगाए, लेकिन मैं उनका प्रवक्ता नहीं वानखेड़े साहब का, कि वो मुंबई एयरपोर्ट की फोटो उन्होंने दुबई की बता दी। क्या हुआ बाद में? उनको मुंह की खानी पड़ी। आज भी जो जितने आरोप लगा रहे हैं, अगर देखिए वो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो अपनी मिनिस्ट्री खाते का काम छोड़कर रोज सुबह 8 बजे गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र बोलकर वो फोटो ट्वीट करना, सर्टिफिकेट ट्वीट करना, महिलाओं की फोटो ट्वीट करना। देखिए ये एक बहुत ही छोटेपन की राजनीति चालू है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने आरोप उन्हें लगाए, आज तक कोई आरोप के ऊपर उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ठीक है, अगर वानखेड़े, देखिए आज पॉलिटिशियन है, योगेश भाई बैठे अपने भाई हैं, आज पॉलिटिशियन, अगर कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ता है, उसका सर्टिफिकेट में कुछ भी खराबी, आदमी क्या करता है? कोर्ट जाता है। अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ कुछ भी है ऐसा, तो आप कोर्ट में जाइए ना। आप कोर्ट में नहीं जाके आप सोशल मीडिया और प्रेस में सिर्फ चरित्र हनन करने का काम कर रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। मेरा ऐसा मानना है ये पद का दुरुपयोग चालू है, सिर्फ एक हिडन एजेंडा के थ्रू काम हो रहा है यहाँ पर, और देश और जनता सब देख रही है कि संजय जी, ड्रग माफिया के रूप में ये नारकोटिक्स कांग्रेस पार्टी। संजय जी आपने सुना, मोहित कंबोज को आपने सुना, संजय जी बोलिए आप। मोहित कंबोज जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि कौन कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, और किस बात को सीरियसली लिया जाए, किस बात को नहीं लिया जाए, इसमें थोड़ा सा भेद करने की और इसको समझने की जरूरत है। आप अगर बहुत छोटी छोटी बातों पर भी इतना सीरियस होकर के किसी को समझाने लग जाओगे कि वो ये करे या ये करे, तो इन्हीं कामों में रह जाओगे, सोशल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे आप। तो मोहित कंबोज जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल पे इतना मत लीजिए आप। हमें नवाब मलिक जी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये कुछ बातें ऐसी होती है देने की जरूरत नहीं होती। मोहित कंबोज जी, कुछ कागज किसी के कह देने से, कागजात करने से, ना करने से कोई अपराधी नहीं बनता। डरना उसे चाहिए जो
सचमुच में अपराधी हो। अरे संजय जी रोज टीवी पे आके नहीं, सुबह ठीक सुबह है। लाओ रे वीडियो लाओ रे योगेश जी आप उनको समझाओ, योगेश जी को भी ये जोड़ेंगे बंद करें इसमें। अभी। योगेश निशानी जी, ये सवाल भी उठ रहा है कि इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, कंबोज जी भी यही बात कह रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, कोई मंत्रालय का काम हो, सरकार का काम हो, कोई वो सब काम वो नहीं बता रहे हैं हमने क्या काम किया सरकार में। तो सिर्फ आरोप की एक देखिए- झड़ी और लंबी देखिए झड़ी मैं लगाए एक हुए बात- हैं। एक बात देखिए, आप बराबर बोल रहे हो, सीनियर मिनिस्टर है। अगर वो मिनिस्टर है तो एक संवैधानिक पद पर है, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को बहुत जवाबदारी से बोलना पड़ता है। नवाब मलिक जी जो बात बोल रहे हैं वो हाथ में कागज लेके बोल रहे हैं, उनके पास जो सबूत है उसके बलबूते पर बोल रहे हैं। मेरे भाई मोहित कंबोज जी ने अभी कह दिया कि उन्होंने जो वीडियो दिखाई वो वीडियो के बारे में आगे कुछ नहीं हुआ। उस दिन के क्रूज पर पकड़े हुए 11 लोगों में से 3 लोगों को जिन 3 लोगों को छोड़ा, वो 3 लोगों में से एक प्रतीक गाबा करके जो है उनका नाम मोहित कंबोज जी से जुड़ा हुआ है। तो नवाब मलिक जी ने जो कहा, कंबोज जी आरोप आप पे है, जो आदमी छूटा है उस पर उसका आपसे संबंध है, आप सामने देखिए आरोप लगाए आप पर। अरे योगी जी गाबा का नहीं, ऋषभ सचदेव दाखिल कर रहे हैं उन पर 100 करोड़ का दावा, फिर उसके क्यों उनके लिए दाखिल कर अरे रहे हो? योगेश जी वो आपके रिश्तेदार है। अरे गाबा नहीं है, गाबा नहीं है, ऋषभ सचदेवा मेरा साला है वो। हाँ, फिर वो आपका साला है, मेरा तो साला है। मैं अभी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो उनको उस दिन क्यों छोड़ा कि आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बहुत संबंध है, आप युवा मोर्चा के पदाधिकारी रह चुके हो, इसकी वजह से आपके साले साहब जो सचदेवा जी है उनको उस दिन छोड़ दिया गया। नवाब मलिक जी ने यह भी कहा कि आपके फोन कॉल्स, उनके रिश्तेदारों के फोन कॉल्स और समीर वानखेड़े जो एनसीबी के प्रमुख है उनके फोन कॉल के डिटेल्स निकाली है, उस दिन किसके साथ में बात हुई और लोग कैसे छोड़े गए, ये सब बातें भी तो सामने आनी चाहिए। इस पर आप कोई भी नहीं बोले, फिर मेरे को बोले अगर ये आरोप मैं जवाब देता हूँ। मोहित 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। मोहित आरोप आप पर है, 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। महाराष्ट्र की का दावा क्यों दाखिल करना चाहिए? जी सर, महाराष्ट्र की सरकार आपके पास है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है। मैंने बोला कॉल रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, आप उस पर भाग गए। मैंने बोला ड्रग टेस्ट सबके करवा लिए, पूरे मेरे खानदान के, ऋषभ के, सबके। मैंने बोला नवाब मलिक जी पूरे खानदान का ड्रग टेस्ट करके आ जाए, वो उस पर भाग गए। उन्होंने वीडियो की बात की, वो उस पर भाग गए। मैं दावा क्यों ना करूं, आप ड्रग के ऊपर, आप आज रोड के ऊपर आदमी गाड़ी चलाता है, नाकाबंदी है, अगर 10 आदमी को रोक के पुलिस ने पकड़ लिया, पूछा, तो उसमें क्या कॉपरेट करने का एक सिटीजन का अधिकार नहीं है? मेरे साले ने भी वैसे कॉपरेट किया, कॉपरेट करके वो क्लीन था, उसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जाने दिया। तो अब आप क्या बोलना चाहते हैं कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बीजेपी के साथ जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मेरे किस्से में बीजेपी के साथ जुड़ी है, तो आज जो राणा का फोटो डाला आपने देवेंद्र जी के है, तो उसमें नहीं जुड़ी है। ठीक है अभिषेक, एक एजेंसी के दो रूप कैसे हो सकता है? ठीक है अभिषेक, जयदीप राणा के साथ फोटो आना देवेंद्र फडणवीस और उनकी वाइफ का, कितना नुकसान बीजेपी का? कोई नुकसान नहीं है बीजेपी का। मैं बताऊं, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं और टेलीविजन डायरेक्टर हूं। ये मैं फोटो दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए, अक्षय कुमार जी मुझे मेरे बर्थडे पे केक खिला रहे हैं, ये सामने की फोटो है, ठीक है। मैंने इनके साथ फिल्म की हुई है और ये मुझे केक खिला रहे हैं। अब मैं अगर कोई चीज गलत कर दूं आने वाले समय में आगे चल के, हाँ, उसके वजह से क्या आप अक्षय कुमार को उठा लेंगे? अरे भाई, फोटो से कैसे होता है? फोटो में कहाँ क्या गलत होता है? अगर ये फोटो से होने लगा तो पवार साहब के सारे फोटो निकाल लेते हैं, नवाब मलिक जी के सारे माननीय पवार साहब आपका कहना है कि मलिक जी के सारे आ रहा हूं दुसारी साहब, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, एक मिनट दीजिए। त्रिपाठी जी, अभिषेक जी, आपका कहना है कि अगर फोटोग्राफ आई भी है तो उस फोटोग्राफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो लिस्ट दिखा रहे हैं जहां उनका नाम लिखा है, ऐसे मैंने एड फिल्म डायरेक्ट की है और यहाँ पूरे क्रू का नाम लिखा जाता है, मेरा भी लिखा जाता है। मेरे साथ 25, 30, 50 लोगों का क्रू होता है, उसमें से कोई एक व्यक्ति जब शूटिंग हो रही होती है फिर लाइन से फोटो होती है, एग्रीड, आपने अपना पक्ष रखा, ठीक है। संजय गुप्ता जी, फोटो से कुछ नहीं होता है। फोटो देखिए, ये चर्चा का विषय बन सकता है, इसको सबूत के तौर पर कहीं दिया जा सकता है, लेकिन फोटो से कुछ कोई प्रमाणित करने लग जाए ऐसा नहीं है। तो अब हम पता नहीं, अब ये महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए उन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं अभिषेक त्रिपाठी जी भी, कि मैं क्या कहूँ इनकी बातों पर। देश ठीक है, योगेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, योगेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? हाँ बोलिए योगेश जी। कि फोटो के ऊपर कुछ नहीं होता, आप पत्रकार है,
पत्रकारिता में ये कहा जाता है कि एक फोटो एक संपादकीय लेख के बराबर होता है। बिल्कुल, यानी एक फोटो बहुत कुछ कह जाता है। तो आप इस पर गौर कीजिए, मैं इसके आगे कुछ बात नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है, तस्वीरें बोलती है। पत्रकारिता में यह भी कहा जाता है कि तस्वीरें खुद सब कुछ बोलती हैं। हालांकि आजकल का जो ट्रेंड है उस पर भी कहना होगा कि आज कोई भी राजनेता, सेलिब्रिटी फोटोग्राफ से दूर नहीं रह पाता है। कोई भी व्यक्ति फोटो खिंचवा सकता है और इसमें सहजता भी होती है। क्या प्रामाणिकता है, इस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक त्रिपाठी, मोहित कंबोज, संजय गुप्ता, योगेश देसाले। समझने की हमने कोशिश करी कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या एनसीबी, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड तक सीमित हो गए हैं और जनता के मुद्दे गायब हो गए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। कहीं ना कहीं अगर वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा।